हरे कृष्णा। हम आज श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप उसका अ, शुभारंभ करेंगे। उसके प्रथम श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम आज इस अध्याय की महिमा का श्रवण करेंगे। ठीक है, तो 11वें अध्याय की महिमा। अभी श्लोक नहीं गाने प्रभु जी, आवाज तो सबको आ रही है ना? पहले हम महिमा पढ़ेंगे, उसके बाद अंत में यदि समय मिलता है फिर हम श्लोक की ओर जाएंगे। 11वें अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। इसकी पूरी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि हजारों कथाएं हैं। मैं उनमें से केवल एक का ही वर्णन करूंगा। प्रणिता नदी के तट पर मेगनकारा नाम का एक बड़ा नगर है, जिसमें जगदीश्वर नाम का प्रसिद्ध मंदिर है। जगदीश्वर अपने हाथ में धनुष लिए हुए हैं। मेगनकारा के उस नगर में सुनंदन नाम का एक शुद्ध ब्राह्मण था, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा। कथा जो है इसको ध्यानपूर्वक सुनेगा, तब जाके आपको ये समझ आएगी। तो वर्णन क्या हो रहा है? एक सुंदर सा नगर है मेगनकारा, जहाँ पर एक मंदिर है जगदीश्वर का, और उसी नगर में एक शुद्ध ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है सुनंद, और जो आजीवन जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। सुनंद भगवान जगदीश्वर के समक्ष बैठते और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते और भगवान के विश्व रूप का स्मरण करते। श्रीमद् भगवद गीता के उस 11वें अध्याय का पाठ करके उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और भगवान जगदीश्वर का निरंतर स्मरण करने में सक्षम हो गए। एक बार वह शुद्ध ब्राह्मण सुनंद गोदावरी नदी के तट पर स्थित पवित्र तीर्थों में भ्रमण पर गए। उन्होंने विराज तीर्थ से आरंभ कर सभी पवित्र स्थानों का दर्शन किया। वे जितने पवित्र स्थानों में गए, वहां पर उन्होंने स्नान किया और पीठासीन देवता के दर्शन किए। एक दिन वे विवाह मंडप नामक नगर पहुंचे। इस प्रकार से वो तीर्थों का दर्शन कर रहे हैं। एक दिन वो एक नगर पहुंचे जिस नगर का नाम है विवाह मंडप। उन्होंने अपने साथियों के साथ रहने के लिए एक जगह ढूंढी और अंततः उस नगर के बीच में उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां वे सभी उस रात्रि विश्राम किए। अब ये बहुत रहस्यमयी कथा है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ही समझ आएगा। तो इन्होंने अपने साथियों के साथ एक धर्मशाला में गए हैं, वहां पर उन्होंने विश्राम किया। प्रातः जब सुनंद उठा तो देखा कि उसके सारे साथी जा चुके थे। यहाँ पर कुछ विचित्र घटना होती है जिसका रहस्य आगे उजागर होगा। उनको ढूंढते हुए वह नगर के मुखिया से मिले, जो तुरंत उनके चरणों में गिर गए और कहा, हे महान ऋषि, मैं यह नहीं कह सकता कि आपके साथी कहाँ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके जैसा पवित्र व्यक्ति मैंने कभी आज तक नहीं देखा है। मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं आपके इस नगर में रहने की भिक्षा मांगता हूँ। तो उस नगर का मुखिया, अब जो सुनंद ब्राह्मण है, उनसे भिक्षा कर रहे हैं कि आप कृपा करके हमारे नगर में रह जाइए। जब सुनंद ने नगर के मुखिया की विनती सुनी, तो उसने वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। उस मुखिया ने सुनंद के सुखद स्थिति की हर व्यवस्था की और दिन रात उनकी सेवा में लग गया। तो वो जो मुखिया है, गांव का मुखिया, वो इस ब्राह्मण की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद एक ग्रामीण व्यक्ति सुनंद के पास आया और बहुत तीव्रता से रोकर कहा, हे शुद्ध ब्राह्मण, कल रात एक राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया। सुनंद ने पूछा, वह राक्षस कहाँ रहता है और उसने तुम्हारे पुत्र को कैसे खा लिया? ग्रामीण ने उत्तर दिया, इस नगर में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है, जो हर दिन ग्रामीणों को जब और जहां चाहे खा रहा था। एक दिन हम सभी उस राक्षस के पास गए और उससे हमारी रक्षा का अनुरोध किया, जिसके बदले में हम उसे उसका दैनिक भोजन प्रदान करेंगे। एक धर्मशाला बनवाई गई और यहाँ आने वाले यात्रियों को वहीं रहने के लिए भेज दिया जाता, और जब वे सो रहे होते तो राक्षस उन्हें खा जाता। इस तरह हम इस राक्षस से अपनी रक्षा कर पाए। आप समझ रही है, उसी धर्मशाला में रुके थे जहां पर इनके साथी भी गए थे। उनके साथी गायब हो गए थे ना, अगले दिन उनके साथियों को भी राक्षस खा गया था।
आप अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला में रुके थे, लेकिन उस राक्षस ने आपको अन्य सभी के साथ नहीं खाया। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। कल रात मेरे पुत्र का एक मित्र आया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वह मेरे बेटे का बहुत घनिष्ठ और प्रिय मित्र है, इसलिए मैंने उसे धर्मशाला में रहने के लिए भेज दिया। बाद में जब मेरे पुत्र को पता चला तो वह धर्मशाला से उसे वापस लेने का प्रयास करने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन जब वह वहां गया तो उस राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सुबह मैं उस राक्षस के पास गया और उससे पूछा, उसने मेरे पुत्र को अन्य यात्रियों के साथ क्यों खा लिया? मैंने उससे यह भी प्रार्थना की थी कि यदि कोई उपाय हो जिससे मैं अपने बेटे को वापस प्राप्त कर सकता हूँ। तो उस राक्षस ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पुत्र भी धर्मशाला में आया था, अतः इस तरह वह अन्यों के साथ खाया गया। जहां तक उसे वापस पाने की बात है, यह तब संभव होगा जब मैं इस राक्षस देह से मुक्त हो जाऊंगा, जो उस व्यक्ति की कृपा से संभव होगा जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। अभी इस नगर में एक ब्राह्मण रहता था अभी इस नगर में एक ब्राह्मण रहता है जो इस धर्मशाला में रह रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं खाया, क्योंकि वह प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। किस किस की बात हो रही है? सुनंद की बात हो रही है, जो कि इसी ग्राम में रह रहे हैं आजकल। यदि वे प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करें और मुझ पर जल छिड़कें, तो मैं इस राक्षस शरीर के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। सुनंद ने उस ग्रामीण व्यक्ति से पूछा, इस व्यक्ति ने राक्षस शरीर प्राप्त करने के लिए क्या पाप किया था? तो ये सब बातें चल रही है सुनंद और ग्रामीण के बीच में। तो सुनंद ये सब सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है, जो राक्षस है, उसको राक्षस शरीर किस प्रकार प्राप्त हुआ, ये बताएं आप। तो ग्रामीण व्यक्ति अर्थात उसी गांव का जो व्यक्ति है वो बोल रहा है, बहुत पहले इस नगर में एक किसान रहता था। एक दिन वह खेतों की रखवाली कर रहा था कि उससे कुछ ही दूरी पर एक बड़े गिद्ध ने सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उस समय एक योगी वहां से गुजर रहा था और जब उसने देखा कि उस व्यक्ति पर गिद्ध का हमला हो रहा है, तो वह उसकी सहायता के लिए दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब वह योगी उस किसान पर बहुत क्रोधित हो गया और उससे इस प्रकार बोला, जो चोरों, सांपों, आग, हथियारों के हमले आदि से दूसरों को विपत्ति में देखता है और भले ही वह उनकी सहायता करने में सक्षम हो, लेकिन सहायता करने के लिए आगे नहीं आता, तो वह यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। ये किसान था। किसान उस व्यक्ति की सहायता के लिए गया था, लेकिन देरी हो गई थी। तो साधु उसको बताता है कि तुमको उसकी सहायता के लिए तुम सक्षम हो तो तुम्हें सहायता के लिए जाना चाहिए था, और जो सक्षम हो सहायता के लिए नहीं आता है तो वो यमराज के द्वारा दंडित होता है। इस प्रकार से वो योगी बता रहे हैं। बहुत समय तक नर्क में कष्ट भोगने के पश्चात वह भेड़िए के रूप में जन्म लेता है, और जो किसी आरती की सहायता करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। आरती मतलब जो किसी कष्ट में है, ऐसे व्यक्ति की सहायता की जाए तो उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो गाय को एक क्रूर पशु, निम्न वर्ग के व्यक्ति या दुष्ट शासक के हाथों से बचाने का प्रयास करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। तो भगवान विष्णु को गाय बहुत प्रिय है। तो जो गाय की सेवा करता है या गाय को क्रूर पशु से बचाता है, निम्न वर्ग के व्यक्ति से बचाता है या दुष्ट शासक के हाथों से बचाता है, तो उसको भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। दुष्ट किसान, आपने उस गिद्ध को उस व्यक्ति पर आक्रमण करते देखा, लेकिन फिर भी आपने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब मैं तुम्हें राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप देता हूं। तो किसने श्राप दिया? ये मुनि ने श्राप दिया है उस किसान को। किसान ने कहा, हे मृदु ऋषि, मैं पूरी रात खेतों का निरीक्षण कर रहा था और मैं बहुत थक गया था, इसलिए मुझ पर दया कीजिए। तो किसान बता रहा है कि क्यों मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत थक गया था पूरी रात भर जगा रहने के कारण। तो योगी ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो आपके सिर पर जल छिड़केगा तो आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से वो राक्षस की मुक्ति का उपाय भी बता दिया गया।
ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, मेरे प्रिय सुनंद, कृपया अपने हाथ से इस राक्षस के सिर पर पानी छिड़कें। ग्रामीण ने उस वृत्तांत को सुनने के बाद ग्रामीण से उस वृत्तांत को सुनने के बाद सुनंद उसके साथ उस स्थान पर गए जहां वह राक्षस रह रहा था। और जब वह श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर रहे थे तो उन्होंने उस राक्षस के सिर पर पानी छिड़का। उस राक्षस ने तुरंत भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। न केवल उसने, बल्कि उसने जितने हजारों लोगों को खाया था उन सभी ने भी भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया था। फिर वे सभी एक पुष्पक विमान में बैठ गए जिसे उन सभी को वैकुंठ ले जाने भेजा गया था जिसे उन सभी को वैकुंठ ले जाने भेजा गया था। तो आप समझ रहे हैं, वो जो राक्षस है उसको भी चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ और उसने जितने व्यक्तियों को खाया था उन सभी को चतुर्भुज भगवान की जैसा रूप प्राप्त हुआ। उन अद्भुत घटनाओं को देखकर ग्रामीण व्यक्ति ने राक्षस से पूछा कि उनमें से कौन सा उसका पुत्र है। तो आपको याद होगा, एक ग्रामीण व्यक्ति का पुत्र था, उसको भी राक्षस ने खा लिया था। तो वो तो अपने पुत्र को वापस चाहता था, इसीलिए वो सुनंद के पास गया था। तो ये ग्रामीण व्यक्ति राक्षस से पूछता है कि इन सब में से मेरा पुत्र कौन है। राक्षस हंसने लगा और उस दिव्य विमान में बैठे उन हजारों सुंदर व्यक्तियों में से एक की ओर इशारा किया और कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। ग्रामीण व्यक्ति ने अपने पुत्र से उसके साथ घर आने का अनुरोध किया। तो आप समझ रहे हैं, विमान में बैठे हैं सब लोग, वैकुंठ जाने के लिए तैयार हैं। इतने में जो ग्रामीण व्यक्ति है उनमें से एक व्यक्ति से, जो उसका पुत्र है, उससे बोलता है कि मेरे साथ घर आओ। इस प्रकार से अपने पुत्र से निवेदन करता है। पिता की प्रार्थना सुनकर पुत्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय श्रीमान, कई बार आप मेरे पुत्र और मैं आपका पुत्र हुआ हूँ, किंतु अब इन शुद्ध भक्त सुनंद की कृपा से मैं जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूँ और अब मैं अपने वास्तविक घर वैकुंठ जा रहा हूँ। कितना सुंदर है ये। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि मेरे तो कितने जन्म हो गए हैं, कितने ही जन्मों में आप मेरे पुत्र थे और कितने ही जन्मों में मैं आपका पुत्र था, लेकिन अब जो है मैं अपने वास्तविक घर जा रहा हूँ, वैकुंठ जा रहा हूँ। प्रिय श्रीमान, कृपया सुनंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें और उनसे श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय सुनें और इससे आप भी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो उनका पुत्र होता है, जो चतुर्भुज रूप में है, क्या बोलता है कि आपको भगवद गीता का 11वां अध्याय सुनना चाहिए और इससे आपको भी वैकुंठ धाम जो है उसकी प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण के मुख से ये अमृत उपदेश उनके मित्र अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए थे और मात्र इस प्रवचन को सुनने और पढ़ने से ही कोई भी उस कठिन गांठ को काट सकता है जो हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बांधती है। अर्थात भगवद गीता का जो 11वां अध्याय है, या जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है, इनको सुनने मात्र से, इनको पढ़ने मात्र से जो हृदय में गांठ बंधी हुई है, ग्रंथि बंधी हुई है, जिसके कारण हमको बार बार जन्म मृत्यु का चक्र लेना पड़ता है, वो खुल जाती है। अन्य सभी भगवान शिव ने कहा, उन ज्ञान से भरपूर शब्दों को अपने पिता से कहकर भाग्यशाली आत्माओं के साथ वे वैकुंठ गए और उनके पिता ने सुनंद से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को सीखा और शीघ्र ही वे भी वैकुंठ चले गए। तो जो पिता थे, जो ग्रामीण व्यक्ति थे, उन्होंने भी 11वें अध्याय को सीखा सुनंद से और वो भी वैकुंठ की उनको प्राप्ति हुई। अब भगवान शिव जी बोल रहे हैं, मेरी प्रिय पार्वती, आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनी है जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्थात भगवद गीता का 11वां अध्याय, इसको पढ़ने से व्यक्ति के सब प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर महिमा है। अब आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। ओके, माधुरी माता जी आपसे शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम्
तुह्यमध्यात्मसङ्गितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मोहोऽयं विगतो मम। अच्छे अनीता माता जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् मदनुग्रहाय परमम् गुह्यम् अध्यात्मसङ्गितम् गुह्यम् अध्यात्मसङ्गितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मोहोऽयं विगतो मम। तो दशम अध्याय में भगवान से उनकी विभूतियों का वर्णन सुनने के पश्चात अब अर्जुन जी क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो इस प्रकार से अर्जुन जी कहते हैं कि जो जो बातें आपने बोली हैं, जो गुह्य बातें आपने कही हैं आध्यात्मिक विषयों के बारे में, ये सब सुनकर मेरा मोह जो है अब दूर हो गया है। आइए अन्वय को देखेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मद अनुग्रहाय, मुझे अनुग्रहित करने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए, वक्ष्यामि हित कामया, भगवान ने कहा था अब मैं इसको तुम्हारे हित के लिए बोलूंगा, तुम सुनो। भगवान ने क्या कहा था 10वें अध्याय की शुरुआत में, अब तक जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है इससे भी श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको अब प्रदान करूंगा, इसलिए तुम इसको सुनो, मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ। तो उसको अर्जुन जी बोल रहे हैं, मुझे अनुग्रहित करने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए, त्वया, आपके द्वारा, यत परमम गुह्यम, जो परम गोपनीय, अध्यात्म संगीतम, आत्म विभूति विषयक वच अर्थात वचन, उक्तम कहा गया, तेन मम अहमोह, उसके द्वारा मेरा यह अज्ञान जनित मोह दूर हुआ। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि जो आपने अध्यात्म विषयक जो वचन कहे हैं उसके द्वारा मेरा जो मोह है वो अब दूर हो गया है। यहाँ पर समझने की बात क्या है, देखिए भगवान तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन जी मोह में पड़ गए थे कुछ समय के लिए और वो शोक से ग्रस्त हो गए थे, आपने इसको प्रथम अध्याय में सुना है। तो भगवान चाहते तो अपने संकल्प मात्र से अर्जुन जी के मोह को नष्ट कर देते, है ना। अब चाहते तो अपने संकल्प से ही उसी वक्त सारा मोह और शोक नष्ट कर देते। भगवान तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता का उपदेश कह रहे हैं और अर्जुन इन बातों को सुन करके, बहुत ध्यान से सुना होगा, अर्जुन जी भगवान की बात को श्रवण करके, सुन करके उनका जो मोह है, उनका जो शोक है, उनका जो दुख है, उसका नाश होता है। ठीक है, वही चीज हमको भी करनी है। जो भगवद गीता के उपदेश है उनको श्रवण करना है। इसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में जो शोक है, भय है, मोह है, वो नष्ट होता है। तो अर्जुन का शोक मोह तभी नष्ट हुआ जब उसने परमार्थ वचनों को सुना। तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम इसमें मोह क्या है, मेरा कौन सा मोह नष्ट हुआ। कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझना ही मोह है। ठीक है, और जब इस प्रकार से विभूतियों का वर्णन सुना, वो भी किंचित विभूतियों का वर्णन सुना संक्षेप में, इससे जो है भगवान अर्जुन जी को बहुत प्रसन्नता हुई। कैसी प्रसन्नता हुई कि जो मेरे मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, वो मेरे मित्र हैं और यही महाविष्णु के भी स्रोत हैं, सभी कारणों के कारण है। ऐसा सुनकर अर्जुन जी को बहुत प्रसन्नता हुई और उनका सारा मोह नष्ट हुआ। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्यायों में की गई है। देखिए पिछले अध्यायों में, मतलब पिछले अध्याय में आपने क्या पढ़ा था कि महाविष्णु जो हैं वो इस जगत की स्थिति है, उन्हीं से, मतलब ये जो सृष्टियां होती हैं वो आते हैं। जो ब्रह्मांड है वो महाविष्णु के रोमकूपों से निकलते हैं, आपने सुना था। लेकिन महाविष्णु के भी कारण है भगवान श्री कृष्ण।
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। कौन? भगवान श्री कृष्ण ना। तो ये जान करके अर्जुन जी को बहुत हर्ष होता है। तो आप समझ रहे, जो महाविष्णु हैं वो तो भौतिक ब्रह्मांडों के कारण है कि नहीं? लेकिन महाविष्णु के भी कारण है भगवान श्री कृष्ण। ये तो इससे स्पष्ट होता है भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, और उसी बात को इस अध्याय में आगे दिखाया जाएगा। और यहाँ बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, वे अवतारी भगवान हैं। बाकी सब जो है वो उनके ही विस्तार हैं, और भगवान जो है सबके उद्गम है। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब उनके अंश कलाएं हैं या उनके अंश अवतार है, लेकिन कृष्ण जो है भगवान स्वयं है। ये बात स्पष्ट हुई होगी क्योंकि हमने इसको पहले भी बहुत व्याख्या किया हुआ है, क्लास में पढ़ा हुआ है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे तो कृष्ण जैसा मित्र मिला है। आप समझ रहे हैं? तो ये सब बातें सुन करके अर्जुन को बहुत प्रसन्नता हो रही है। वो अपने मित्र से स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं, और आप स्वयं समझिए, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उसके ऐश्वर्यों का वर्णन सुनकर हमको खुशी होती है कि नहीं होती है? तो अर्जुन जी अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुन रहे थे, और उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान हैं, सभी कारणों के कारण हैं। तो ऐसे सुनकर वो बहुत आनंदित होते हैं। अर्जुन को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो उनके मित्र हैं वही महाविष्णु के भी स्रोत हैं, तो वे बहुत आनंदित होते हैं। तो इस चित्र में देखिए दिखाया गया है कि महाविष्णु हैं, उनके रोमकूपों से विभिन्न प्रकार के उनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, लेकिन उनके भी स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। तो अर्जुन जी का तो मोह नष्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि मैं तो समझ रहा हूँ कि समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि मेरे मित्र हैं, समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझेंगे ना। इसीलिए इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। अर्थात इसी अध्याय में अर्जुन जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए, ताकि जो अन्य लोग हैं वो भी समझ सकें कि आप समस्त कारणों के कारण हैं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन जी को दिखाते हैं तो अर्जुन जी भयभीत हो जाते हैं। ऐसा विकराल रूप होता है, पता नहीं क्यों मुझे तो जब इसका वर्णन सुनते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो वास्तविक रूप से अर्जुन जी ने दर्शन किया वो इसको देख के बहुत घबरा जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। तो पहले अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, फिर भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं सौम्य सा, उसके बाद भगवान अपने द्विभुज रूप में आ जाते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। तो अर्जुन जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके हित के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। वक्ष्यामि हितकाम्या, मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं, इस प्रकार से भगवान ने बोला था। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। तो अर्जुन जी का मोह नष्ट हुआ, अर्थात वो समझ रहे हैं कि जो उनके मित्र हैं, जो उनके ही रथ में आसीन हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं वो समस्त कारणों के कारण हैं, यहाँ तक कि महाविष्णु के भी स्रोत हैं, और वही प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा है। तो ये वो समझ रहे हैं। तो अब समझिए कि मोह क्या है इस आसान भाषा में। जब व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र भोक्ता, कर्ता, स्वामी मानता है, यही उसका मोह है। और मोह नष्ट होने का क्या अर्थ है
कि कृष्ण सभी के स्वामी हैं, कृष्ण परम भोक्ता हैं, कृष्ण नियामक हैं, इस प्रकार से समझना। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं अपने सारे कार्य करूंगा। ठीक है, व्यक्ति समझ रहा है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, कृष्ण ही स्वामी है, मैं भोक्ता नहीं हूँ, कृष्ण ही परम भोक्ता है और कृष्ण ही नियामक है, इसलिए मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए अपने सारे कार्य करना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसा समझ से युक्त हो गया है, मतलब उसका मोह नष्ट हो गया है। ठीक है, इसके साथ ये श्लोक पर चर्चा तो यहाँ पर पूरी होती है। अब हम कुछ समय है तो हम एक सुंदर सा श्लोक का भी श्रवण करेंगे, जिसमें ये वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वभाव कैसा है। तो पहले तो हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जैसे जैसे भगवान की विभूतियों का वर्णन आता है तो पता चलता है कि भगवान कितने महान हैं। जिस व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं पाप मोचन में असमर्थ नहीं हूँ, अर्थात जितने भी हमारे पाप है भगवान उन सबको नष्ट करने में सक्षम है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरी शरण ग्रहण करो। तो अब हम उन्हीं भगवान के सुंदर स्वभाव के विषय में एक श्लोक का श्रवण करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है और वो कितने सौम्य और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं भगवान। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये, जिसको उद्धव जी कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत से लिया गया है, अंतलीला 1.108। भृत्यस्य पश्यति गुरूनपि नापराधान् सेवां मनाग अपि कृतां बहुधाप्युपैति आविष्करोति पिशुनैष्वपि नाभ्यसूयां शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोऽयम्। क्या वर्णन है इसमें? भृत्यस्य पश्यति गुरून् अपि नापराधान्, अपने भृत्य के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा, गुरून् अपि नापराधन, कोई गुरून अपराध, कोई बहुत बड़ा अपराध भी हो जाए तो उसको नहीं देखते हैं भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने सेवक के बड़े अपराध को, गुरून अपराधन, गुरु मतलब बड़ा, उसका बड़ा अपराध को भी नहीं देखते। वास्तव में यदि उनका सेवक कुछ छोटी सेवा करता है, सेवा मनाग अपि कृताम बहुधाप्युपैति, अर्थात अगर उनका जो सेवक है कोई छोटी सी भी सेवा करता है तो प्रभु इसे बहुत महान मानते हो, इसको बहुत बड़ा करके लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करना तो बहुत अच्छा है ना, जो हमारी गलतियों को नहीं देखे और छोटी सी सेवा को भी बहुत बड़ा माने। इस जगत में, हम इस भौतिक जगत में जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो कितनी ही सेवा कर लो, कितनी ही सेवा कर लो, वो जो है तृप्त नहीं होते हैं और यही कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में ही देख लीजिए, जो गृहिणी माताएं होती हैं वो कितना कार्य करती हैं, सुबह से शाम तक कार्य करने में लगी रहती हैं, फिर भी अन्य लोगों की यही राय होती है कि तुमने किया ही क्या है। लेकिन अब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं जो छोटी से छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा मानते हैं। अब आगे सुनिए, भले ही कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रभु की निंदा करता हो, प्रभु कभी भी उसके विरुद्ध क्रोध प्रकट नहीं करते। अगर भगवान की कोई निंदा भी कर रहा हो तो भगवान उससे क्रोध प्रकट नहीं करते। यह उनका शील स्वभाव एवं निर्मल मति है। ऐसे ही उनके महान गुण हैं। उदाहरण, भगवान बहुत दयालु हैं, इसलिए हमको भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। तो शिशुपाल जब भगवान से अपशब्द बोलता जाता है, भगवान ये नहीं देखते कि ये मुझे क्या अपशब्द बोल रहा है, भगवान ये देखते हैं कि ये मेरा नाम बोल रहा है। हम जब किसी की बुराई करते हैं तब भी उसका नाम लेते हैं ना, तो शिशुपाल नाम ले करके बुराई कर रहा होता है, ये कृष्ण तो ये ऐसा है, ये कृष्ण तो वैसा है। तो भगवान ये देखते हैं कि ये मेरा नाम बोल रहा है और उसको वैकुंठ की गति प्रदान करते हैं। बहुत बहुत शील स्वभाव के हैं भगवान हमारे। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आज की चर्चा से किसी का कुछ प्रश्न हो तो अभी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिएगा, हम सब साथ में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की
जय। जगतगुरु जय। श्री की जय। नामाचार्य जय। हरिदास ठाकुर की जय। जय। वृंदावन की जय। और गोष्ठी जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।